स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ सेकंड प्रकरण निर्देशांक घूमती प्रकरण प्रसंग्रह 5 का 16वां प्रश्न। शीर्ष बिंदु ए 7 1 बी का निर्देशांक 3 5 और सी का 2 0 वाले त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो 16 प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 20 तीनों एक ही जैसे हैं। हम एक इसको बता रहे हैं, बाकी दोनों आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो हमें बताएंगे, यहाँ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन है एकदम तीनों सेम। बाकी दो आप खुद करेंगे। तो त्रिभुज का परिवृत्त, त्रिभुज का परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर बाहर जो है तीनों शीर्ष बिंदुओं से वृत्त होकर जाता है, या ये कहिए कि वृत्त के अंदर जो है वो त्रिभुज होता है। आपको पता है भुजाओं के लंब समद्विभाजक से खींचा जाता है। तो ये त्रिभुज ABC है, जैसा कि यहाँ उसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। ए का निर्देशांक 7 1, बी का 3 5 और सी का 2 0। शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज, ये शीर्ष बिंदु वाला त्रिभुज हो गया। के परिवृत्त मतलब शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र को जो है आप P मान लेंगे, केंद्र को P मान लिया। तो केंद्र को जब P मानेंगे तो त्रिज्या PA है और त्रिज्या PB है, आप अच्छे से खींचेंगे, और ये त्रिज्या PC है और इसका निर्देशांक P का निर्देशांक AB मान लिया, AB। चलो इधर बाहर लिख देते हैं, P का निर्देशांक AB है, समझने के लिए, आप वहाँ ना देखे तो P का निर्देशांक पूछा है। तो इसके लिए ये देख रहे हैं कि P से A और B और C समान दूरी पे, यानी PA PB PC त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो है समान माप की होती हैं। तो हमें 3 दूरियां निकालनी है, दूरी PA, दूरी PB, दूरी PC। जब दूरी PA निकालेंगे तो इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2। दूरी PB मान निकालेंगे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। दूरी PC निकालेंगे तो x1 y1 और x2 y2। तीनों दूरियां निकाल लेंगे तो तीनों दूरियां समान है, तो कोई दो दो दूरी ले करके वो समीकरण बनाएंगे, फिर हल करेंगे तो A और B का मान आ जाएगा, मीन्स परिकेंद्र का निर्देशांक आ जाएगा। इसका यही ट्रिक है कि जो त्रिज्या है उसकी माप निकालिए, मतलब दूरी PA, दूरी PB, दूरी PC। तो देखिए, माना बिंदु PAB यह त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। बिंदु P यह त्रिभुज ABC से समान बिंदुओं से समान दूरी पर है और इसलिए PA बराबर PB बराबर PC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो ये या दूरी PA या दूरी PA को अलग से या बना लिया। तो P का निर्देशांक AB और A का 7 एक प्रश्न में दिया है, इसको x1 y माना, इसको x2 y2। दूरी PA का सूत्र लिखा, अब मान रखा या x2 7, x1 1, y2 1, y1 b स्क्वायर है लगाया। 7 ऋण 1 का स्क्वायर, ये सूत्र लिख दिया x ऋण y का होल स्क्वायर जैसा है। इसका सूत्र है x स्क्वायर 2xy धन y स्क्वायर। x की जगह 7, देखिए ध्यान से, x है तो इसकी जगह 7 का स्क्वायर ऋण 2, x का मान 7 है, गुणे y का क्या है a, धन y स्क्वायर मतलब y की जगह क्या लिखना है a का स्क्वायर। अब वैसे इसको भी करना है, तो 7 का स्क्वायर 49 और ये 7 दूनी 14 धन a स्क्वायर। ठीक इसी में x की जगह 1 लिखेंगे और y की जगह b, तो 1 का स्क्वायर ऋण 2 गुणे 1 गुणे b धन b स्क्वायर। तो ये 49 ऋण 14 धन a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ये 1 7 2b धन b स्क्वायर।
49 धन 1 50 हुआ, बाकी ऋण 14 धन ए स्क्वायर ऋण 2 बी धन बी स्क्वायर, कथन नंबर 2 हो गया। अब ऐसे ही दूसरी दूरी पी भी निकालेंगे सेम टू सेम। तो पी का ए बी है, बी का मान प्रश्न में दिया है, x1 y1 x2 y2, दूरी का सूत्र लिखा और ये मान रखा, और उसमें भी वही सूत्र ए ऋण बी का होल स्क्वायर का, ये एक्स ऋण वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 2xy धन वाई स्क्वायर। और पहला था अपना 3 ऋण ए का स्क्वायर। तो जहाँ x आया है वहाँ 3, जहाँ y आया है वहाँ a। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर ऋण 2 गुणे 3 गुणे a धन y मतलब स्क्वायर, यही लिखा गया है यहाँ 3 स्क्वायर ऋण 2 गुणे 3 a स्क्वायर। ऐसे दूसरे वाले का भी मान, तो 3 का 9 2 3 6 a स्क्वायर, 5 का 25 5 दूनी 10 b धन b स्क्वायर, 9 और 25 34, और ये बाकी जो बचा है वो सब वैसे उतरा। ये कथन नंबर 3 हुआ। ऐसे ही तीसरी दूरी PC के लिए, तो PC के लिए या ये बना दिया ए बी और इसका दिया है 2 0, तो इसको x1 इसको x2 y2, दूरी का सूत्र लिखा, ये मान रखा, x2 2 x1 a y2 0 y1 b। तो 2 ऋण ए का स्क्वायर हरदम वही सूत्र है, x ऋण y का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 2xy धन वाई स्क्वायर। जहाँ x है वहाँ 2, जहाँ y है वहाँ b। तो x की जगह 2 का स्क्वायर ऋण 2 गुणे x का मान 2 है गुणे y का मान a है धन y का मान a है, तो a स्क्वायर 0 में से ऋण b निकालेंगे तो ऋण b ही रहेगा। तो ये 2 दूनी 4 2 दूनी 4 a धन a स्क्वायर, ऋण का स्क्वायर धन होता है। तो कथन नंबर 4 हुआ। अब फिर कथन 1 पे आइए। कथन 1 पे हम सब लिखे हैं कि कथन 1 पे लिखे हैं PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो या PA बराबर PB कथन 1 से, तो PA का मान कथन 2 से बराबर PB का मान कथन 3 से आया, यह है PB इधर या 3 से उतार लिया, लेकिन एक करड़ी में है इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग कर देंगे तो करड़ी हट जाएगी, यानी बिना करड़ी के वही लाइन सेम टू सेम उतारा यहाँ। अब देखिए ध्यान से, हाँ तो जो संख्याएं हैं बिना अक्षर वाली, ये 50 उतारा, और ये धन 34 बराबर के उधर से इधर आया तो ऋण 34, ये ऋण 14 उतारा इधर, और इधर ऋण 6 है, ऋण 6 इधर आया धन 6 हो गया। ऐसे ये a स्क्वायर इधर धन a स्क्वायर है तो लेफ्ट में आएगा तो ऋण a स्क्वायर, ये ऋण 2b लिखा इधर, और राइट से ऋण 10b आया तो धन 10b हो गया, ये धन b स्क्वायर, और राइट से धन b स्क्वायर लेफ्ट में आया तो ऋण हो गया। अब राइट साइड में 0 बचा, तो 50 में से 34 घटाए 16, ऋण 14 धन 6, मतलब कि 6 रुपये लेके गए थे और 14 रुपये खर्च किए तो 8 रुपये उधारी है, और ये तो कट गया 0 हो गया। ये 10 रुपये लेके गए थे 2 रुपये का सामान खरीदे 8 बचा है, अब b स्क्वायर ऋण b स्क्वायर कट के 0 हो गया। तो 16 ऋण 8 राइट में आया तो धन 8 हो गया, और धन 8 भी आया तो ऋण 8 भी हो गया। 16 0 में 8 है जोड़ेंगे तो 8 ही, और ये भी ऐसे ही, तो 8 या जो है कामन ले लिया, दोनों तरफ 8 है ना, तो यहाँ a बचा ऋण इधर b, 8 इसके नीचे चला गया, इधर a ऋण b बचा, 8 दूनी 16, a ऋण b बराबर 2। ये कथन नंबर 5 हुआ। अब फिर यहीं से एक से ही फिर से है PB बराबर PC। तो अब PB बराबर PC इधर लिखा। अब P आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ तो वैल्यू रखे थे सीधा वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
तो पी बी का मान लिखा, पी बी का मान, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। पी सी का मान लिखा, कहाँ से लिखा पी बी और पी सी, कथन 3 और 4 से, कथन 3 4 से। तो करंडी का वर्ग करेंगे तो करंडी हट गया, बाकी उसके जैसा ही। 34, 4 इधर आया ऋण 4, ऋण 6a, ऋण 4 इधर आया धन 4, ए स्क्वायर, ये धन ए स्क्वायर गया ऋण ए स्क्वायर, ऋण 10b, और धन बी स्क्वायर गया ऋण बी स्क्वायर। 34 में से 4 गए 30, और ये दोनों एक साथ हल किया तो ऋण 2 आया, ये तो कट गया, और ये ऋण 10 भी अकेले है, ये भी कट गया। तो 30 ऋण 2 इधर आया धन 2 ये धन 10 भी, तो इधर 2 कामन लिया, इधर ए बचा, और 2 पंजे 10, 2 इसके नीचे आया, 2 से भाग दिया तो 15, ए धन 5 बी बराबर 15, सीधा करके लिख दिया ए धन 5 बी बराबर 15। ये कथन नंबर 6 हुआ, समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने पर ये 6 लिखा, और ये जो है 5 है, घटा रहे हैं, ए में से गए जी कट गया, ये ऋण नहीं अब धन हो जाएगा, तो 5 1 6 बी, और ये 15 ऋण 2 13, 6 इसके नीचे आया, बी बराबर 13/6। अब बी का मान समीकरण 5 में रखने पर, या समीकरण जो है 5 या है इस साइड में, ए ऋण बी बराबर 2, तो ए ऋण बी बराबर 2, ये समीकरण नंबर 5 है, इसी में मान रखा, बी की जगह 13/6, ये ऋण है तो इधर आया धन हो गया, 6 दूनी 12 धन 13/6, 13 12 25/6। परिकेंद्र का निर्देशांक पी ए बी, ए का मान या 25/6 और बी का मान 13/6। उत्तर परिकेंद्र का निर्देशांक 25/6 13/6। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये।